रुक्मणी जी पलट कर देखे श्याम सुंदर का शरीर की सेवा कर रहे थे और दासना तंत्रा खा रहे थे। जो भगवान के लिए पंखा था, इस पंखे की छड़ी में मोती लगे हुए थे, झालर स्वर्ण और मोती लगे हुए थे। पहले के जमाना में बिजली तो होती नहीं थी, तो बड़ी बड़ी राजाओं का इतने बड़े कपड़े के पंखे रखते थे और एक आदमी ऐसे खींचता है, एक हवा जाता है। आगे बिहारी जी के यहाँ जाए और बिहारी जी के यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखेंगे हाँ गोकुल के आसपास में उनका जो बलराम जी का मंदिर है, पूरे 84 कोष का जो ब्रज मंडल है, उस 84 कोष के ब्रज मंडल में जो एक ही जगह दाऊ जी का मंदिर है, उनको लगता है गोकुल के ऊपर है। तो वहां पर जाओ तो नीचे इतना बड़ा पंखा लगा है और उसमें रस्सी लगी है, ऐसे उसको खींचते हैं, उससे हवा भगवान को लगती है। तो पंखा डाल रही थी रुक्मणी जी, पंखा पर हाथ लगाई और भगवान के चरणों की सेवा करने लगी। भगवान की पत्नियां तो बारी बारी से सीधी उठती है, लेकिन जो सबसे पहले रोकने का विधान था और जो सबसे ज्यादा रोकती वो रोकती है सत्यभामा। तो इस सत्यभामा को यहां से श्रवण मर आई है, जैसे कि आज भाव करना वेद करता है, इसलिए सभी रोकती हैं, पर कभी रुकने मिले रेखा नहीं। आज भगवान ने विचार किया कि हमारे समस्त पत्नियां बारी बारी से तो लेकिन रुक्मणी जी कभी रोकी नहीं है। कुछ ऐसा प्रसंग छोड़ा जाए जिसे कि रुक्मणी जी रोक जाए। संतरी से लेकर के मंत्री तक सब यही बात कहते थे कि हमारे अगर मंत्री हो तो रुक्मणी कैसी है, हमारी महारानी हो तो रुक्मणी कैसी है। रुक्मणी भी हमेशा मुस्कुराती रहती है। आज भगवान ने रुक्मणी जी का कुछ क्रोध देखना चाहते हैं। रुक्मणी जी से कृष्ण ने कहा, हे राजकुमारी, राम सीता आपको बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े नर्तक आपसे विवाह करना चाहते थे और यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भाई बंधु तुम्हारा देश में विवाह करने चाहते थे और जो शिष्टाचार और महावीर थे, जो शिष्टाचार और महावीर तुम्हें ग्रहण करना चाहते थे, फिर तुमने हमारा ग्रहण क्यों किया? क्योंकि
हम तो देखो जरासंध आए राजा के भेष से हम यहाँ पर आकर के द्वारका में आ गए और हमारा सभी राजकुमारों से हमारा ज्यादातर भय रहता है। फिर हमारे साथ तुमने विवाह क्यों किया? स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का जो अनुसरण करती हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा दुख भोगना पड़ता है और हम लोग अकुंचन हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए जन्म से देखो जिसका धन कोई ऐश्वर्य और सौंदर्य समान हो उसी के साथ विवाह करना चाहिए और उन्हीं के साथ मित्रता करना चाहिए। ऐसे औरों वीरों के साथ ना तो मित्रता करना चाहिए और ना तो कभी विवाह करना चाहिए। विवाह सदाए सामान्य कोई नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य सेवकों में उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करना चाहिए जो श्रीविधान हो, श्री अक्षर हो और अपने माता की 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी छोड़ करके उसको विवाह करना चाहिए। लेकिन अज्ञानवश अपने ही 7 पीढ़ी के अंदर ही विवाह हो जाए तो उसको माता समझ करके रखना चाहिए। उसे पति पत्नी के एक बंधन में स्वीकार नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या से ही विवाह करना चाहिए। दूसरे किसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जो धन दे करके किसी कन्या का विवाह करते हैं वो पत्नी नहीं कहलाती, वह दासी कहलाती है। इसलिए विवाह करना चाहिए तो कन्या को धन नहीं देना चाहिए और कन्या के पिता को धन भी नहीं देना चाहिए। नहीं दे के हमारा गृहस्थ जीवन में पितृ आदि कर्म हो गए वो कर्म नहीं ले पाएंगे क्योंकि यह कन्या तुम्हारी पत्नी नहीं है, या खरीदी हुई मेरे दासी है। और विवाह कभी स्वयं नहीं करना चाहिए। विवाह पैसे के रीति और पैसे के विधान से ही विवाह करना चाहिए। जिन महासतियों ने स्वयंवर में विवाह किया है सभी को अपार को दिखाना पड़ा है। सीता जी का विवाह स्वयंवर में हुआ। सीता जी को सारा जीवन कष्ट भोगना पड़ा। दमयंती का विवाह स्वयंवर में हुआ और दमयंती को सारा जीवन क्लेश उठाना पड़ा। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर में हुआ और द्रौपदी सारा जीवन दुख भोगती रही। इसलिए स्वयंवर में विवाह नहीं करना चाहिए। वैदिक रीति रिवाज से विवाह करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि
जिनका सामान और आजकल क्या लोग सोचते हैं कि हमारे कन्या ऐसे घर पे हम ब्याह दें, लेकिन हमेशा इसके ऊपर पंखे चलता है, तो वहां आपका सम्मान नहीं मिलेगा, ये सारा नहीं पड़ेगा। इसलिए रिश्तेदारी हमेशा अपनी बराबरी की बनानी चाहिए। अगर बराबरी की हाउस रिश्तेदारी करोगे ना, तो आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा और आपके हर घर में एक सुखी देने लड़की पक्ष लड़का पक्ष खड़े रहेंगे। और कदाचित आपके ऊंचे खानदान में अथवा बुरे खानदान में चल दिए, यहाँ पर संबंध बिगड़ जाएगा। इसलिए विवाह हमेशा अपने बराबरी में करना चाहिए। मेरा तुम्हारी हमारा जो मोटे लोगों ने हमारा नाम कह दिया है, सुंदरी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम चाहो तो अभी भी किसी नर्तक के साथ तुम विवाह कर सकती हो। ऐसा करो, बहुत कानों को अच्छी लगने वाली बात को रुक्मिणी ने सुना। अपने कोमल लाल लाल चेहरे से पृथ्वी को उड़ाने लगे। उनके आंखों में अंजन लगे थे, वो अंजन आंसुओं से बह करके इनके वक्षस्थल पर लगने लगे और इनका वो मुख नीचे की ओर हो गया। रुक्मिणी में कलाई में कंगन करने की, वो कंगन अपने आप जमीन में गिर गए। रुक्मिणी की केस बांधे हुए थे, वो केस अपने आप खुल गए और दूसरा पहले कदमी के पेड़ काट देने पर कदमी का पेड़ गिर जाता है, वैसे ग्राम से रुक्मिणी पृथ्वी पर गिर कर भगवान ने अपने चारपाई से उठे और 4 विदा धारण करके तुरंत रुक्मिणी को अपने हाथों में उठा लिया। एक हाथ से भगवान ने रुक्मिणी के आंसू पोंछते हैं, दूसरे हाथ से रुक्मिणी को बालों को संभालते हैं और समझाते हैं। तुम बुरा अपमानो, क्योंकि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, आज तुमसे मुझसे विरोध करने का मन हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे तुमसे बात करूंगा। ये मेरी सिंचरी, ये मेरी चाहे तो प्राण रहने वाली, तुम मेरे हंसी को छिपा समझे। हमारे कोई धोखे बातें को तुम मत करो। तुम्हारे कहने के किस प्रकार पूरे करने लगे हैं, तुमसे प्रसन्न हो जाओ। अयम हे परमे यादव घर के काम धंधे में दिन रात पेश लगे रहते हैं और जैसे ही घर में जाते हैं और पत्नी सत्कार पूर्वक जल आग लेकर के आ जाते हैं, तो पति की सारी थकान दूर हो जाती है। और जब छोटे छोटे बच्चे पिता हारा पिता जाता है और मीठी मीठी बातें चुगली करके पीठ
पकड़ लेते हैं तो पिता का सारा दुख और सारी थकान रह जाती है। हम गृहस्थ जीवन का यही सबसे बड़ा लाभ है। हे भाई, हे प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ हास्य और परिहास किया था। इस तरह से जब मन भगवान श्याम रुक्मिणी को मनाने लगे तब रुक्मिणी को थोड़ी साधना मिली और उनके प्राण पुनः संचित हो गए और रुक्मिणी जी कहते हैं कि हे कमलनयन, आपका ये कहना ठीक है कि आपको कोई समानता नहीं कर सकता, तो आपकी समानता कोई कर सकता है। ये तो आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है कि मुझे आपने परिग्रह किया है और मैं तो ये अबला नारी हूं और आप प्रकृति से प्राण पुरुष हो और हमारा आपका के समान कभी हो नहीं सकता, हम आपकी बराबरी कर भी नहीं सकते। आप जो करते हैं कि हम समुद्र में बसे हैं, तो होते हैं ये बताइए आपके किसी के भैसे समुद्र में नहीं बसे हैं और आप अपने मन से ही समुद्र में बस जाए, कहीं बस जाए, इसलिए हमारा क्या कसूर है, हमारी क्या गलती है? हे चैतन्य, आपका रूप आप सत्तर विराजमान रहते हैं। आप कहते हैं कि भिक्षुक लोग हमारा झूठा परिचय करते हैं, तो मैं तो ये वस्तु उन्होंने आपका सत्य परिचय दिया है और मैं तो जानते हैं कि हे ब्रह्म कविराज पर जोगे निधना धनवंता नहीं, धनवंता से जाइए जाकर राम नाम धन है। जिसके पास भगवान के नाम का खजाना है पृथ्वी में, उसको मैं सबसे बड़ा धनी मानती हूँ। जिनके पास गाड़ी में बदले है उनको मैं धन नहीं मानती, क्योंकि वह धन कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा, किंतु वो आपके नाम का खजाना का धन बनाता है। मेरे नजर में वो सबसे बड़ा धनवान है, इसलिए उनका मार्ग स्पष्ट है कि वो विषय भोग में नहीं बनना चाहते। आपने अपने आप को उत्तम बताया है, किंतु ये तो आप बताइए कि सारे संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि को चलाते हैं, आप अपूचन कैसे कह सकते हो? अरे आपके गले से उतरे हुए धारा ब्रह्मा और देवता भी कागज के साथ अपने गले में धारण करते हैं। आपके चेहरे में जो पुष्प लग जाते हैं, चल जाते हैं, उस पुष्प को बड़े बड़े ब्रह्मा आप दिखाताए अपने वस्त्र पर धारण करते हैं। इसलिए होते हैं आप सबके आश्रय हैं और मैं आपके प्राण दिया और आपके चरणों के दासी हूं और आपने मुझसे कहा कि आपने मेरा आदर क्यों किया है? ये तो मैं तो समस्त जगत के स्त्रियों को कहना चाहता हूं, ऐसे डरते जो डरते हैं
ऐसे पढ़ते जो चिड़िया अमर हो गए। और ऐसे लड़कियों पे हम बहन क्यों करेंगे जो 50 साल में 60 साल 70 साल में मरने वाले हैं। हम तो ऐसे तत्व बल करेंगे जिससे कि हमारा स्वभाव सदा सदा के लिए हो जाए। कभी हमारे स्वभाव छूटे नहीं। हम तो समस्त नारियों को प्रवेश करते हैं कि मरने वाले पुरुषों को छोड़े, ऐसे पुरुष की याचना करें जिससे कि तुम्हें एक बार प्राप्त हो जाए। तो फिर कभी वो तुम्हारा संग ना छोड़े। ये तो कभी मारते भी है और बैठते भी है और बैठ भी होते हैं। इसलिए हम समस्त नारियों से कहते हैं कि ऐसे डर को मत करो और ऐसे डर को मरो जो मृत्यु जन्म रोग आज भय से मुक्त कर दे। अगर बताओ कि मेरे में इतनी बुद्धिमानी आई और मैंने आपको भ्रम किया, इसमें हमारा क्या कसूर? हे बच्चों, हे सत्यगण, तस्याम सेतुं निपातये दुष्टाः इत्तरां गृहेषु खल दोषे विदाय होता। जो घर के काम में गधे के सामान, घर का धोने में, बने के सामान बस्ती में जोता जा रहा है। बड़े सुंदर, कितना सुंदर भाव रुपये भी प्रकट कर रही है कि जो गृहस्थ में गधे के सामान का भेजा गया है, बड़े के सामान गृहस्थी का घर बना हुआ है। बड़े कष्ट सह करके गृहस्थ जीवन में जीता है और कुत्तों के सामान तिरस्कार करने पर भी वो रोटी को खाता है। तिरस्कारित होने पर भी वह बिलाल के सामान स्त्री का दासी बना रहता है। ऐसे जो संस्कार आज राजा है, उनके साथ आज मेरे भरण करने का सलाह नहीं है। ये तो आध्यात्मिक स्त्री के पति है जिनके कानों में भगवान शंकर के नाम आए। देश शहर गाय जाने वाले युवा कथा यह मनुष्य शरीर जीवित होने पर मृदा है, इस पर चमड़ी चल रही है। इस चमड़ी में रोए आ गए हैं, इस चमड़ी में दाढ़ी आ गई है, इस चमड़ी में नख आ गए हैं। किंतु यह जो शरीर है खून मल मूत्र कफ पित्त वायु से भरा है। ये बिल्कुल पद समझ करके सेवन करती है, जिसे कभी आपके शरणागत की सुगंध नहीं मिली है। वही स्त्रियां ऐसे हार मास और गर्दन देने के शरीर को समझ करके सेवा करते हैं। सेवन आपने कहा कि किसी अंग्रेज जगत को धर्म करिए। मैं आपकी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक विवाहिता नारी दूसरे विवाह और दूसरे पुरुष की भी इच्छा करती है। वो दूसरे पर पुरुष से भी प्रीत रखती है। वह कृपा स्त्री का मन हमेशा दूसरे पर नहीं रहता है और बुद्धिमान पुरुष को चाहिए ऐसा कृपा स्त्री को त्याग कर देना चाहिए। इतना बहुत गर्भित जान जब रुक्मिणी जी भगवान को सुनाया, भगवान
ने कहा, हे साधु, मैंने तो तुमको झकाया था और तुमने तो इतना सुंदर उपदेश दिया है कि मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गए। मैंने उल्टे सीधे बात करके एक लाइट जला दे, देख लिया करो, ये नहीं चलते, जला दो, मोबाइलों में तुम्हारा दिन बीत जाता है। मैंने उनकी से बात करके तुम्हें ठीक करना चाहा, परंतु तुम्हारे जो बुद्धि है और इधर उधर भ्रमित नहीं हुई, तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे अंदर ही नहीं, हम इसका बदला किसी जन्मदिन में चुका सकते। श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने के लिए सर्वव्यापक है। समाज को शिक्षा देने के लिए आज श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी को ऐसा सार गर्भित पुष्प किया और रुक्मिणी ने इतना सुंदर भाव प्रकट किया है, इतने सुंदर भाव हुए हैं कि भगवान भी रुक्मिणी की बात सुन करके और रुक्मिणी से हाथ जोड़ देते हैं। सुखदेव भी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण को प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। और सोचो भगवान के कितने संतान हुए, 16,108 और 16,108 में 10 का प्लस कर दो या 10 का गुणा कर दो, तो सोचो कि भगवान का बाप लोग अपने लाइन में गुणा करते रहने को कितनी है, भगवान का कितना बड़ा परिचय हो गया। 1,61,80,000 की पृथ्वी भगवान के कितने थे, 1,61,80,000 भगवान के पुत्र थे और बाकी लोग जो नाती हुए होंगे उनके गिनती नहीं है। रुक्मिणी नंदन प्रबंध माया के रूप के अपेक्षे नगर निवासी रूपवती से विवाह हुआ, उसके घर से परम वैशाली युद्ध कार्य हुआ। पदमती भगवान कामदेव उनके सौंदर्य और गुणों पर भेद कर रूपवती ने सौंदर्य में माया ठहरा दी। परीक्षित ने पूछा, श्री कृष्ण के साथ पुराना दौर था, फिर अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने पौत्र रंजना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कैसे किया। अनिरुद्ध के विवाह में सम्मत होने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी रुक्मिणी जो पदम आदि स्वरूप जायका राशि भोजपुर नगर में पधारे और जब विवाह के लोगों समाप्त हो गया तब कलियुग नरेश के जो नर्तक थे रुक्मिणी से कहा कि तुम बलराम जी के काशी में जीत रहे हो, बलराम जी को काशी डालने के आते ही परंतु उन्हें खेलने का बड़ा शौक है। कहने से रुक्मिणी ने बलराम जी को बुलाया और कौशल खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 इसके बाद 10,000 महीने का गाय लगाया।
रुक्मिणी ने जीत लिया। रुक्मिणी की जीत होने पर कई मिनट दांत दिखा करके ठाका मारकर बलराम जी की हंसने लगा। बलराम जी से वह हंसी से नहीं या कुछ इसके बाद रुक्मिणी ने 1 लाख मोहरों का दाव लगाया, उसे बलराम जी जीत गए। परंतु रुक्मिणी झूठ को कहने लगा कि हमने जीता है। उसी समय आकाश बारी हुई और आकाश बारी में बलराम जी को जीतने का प्रकाशकारी दिया। जब आकाश बारी में बलराम जी को कहा तो जितने यहां से बैठे थे उनसे बलराम जी ने कहा, देखिए इन लोग सुनिए ना क्यों बाबू हमने जीता है। तो रुक्मिणी ने कहा, नैराज को के काला बन गए। अरे तुम बन गए तुम्हें 66 खेलना नहीं आता। जब इतना उसने कहा इसी से बलराम जी आज है और उठाया अपना मेडिकल और रुक्मिणी को भाई डाला। कभी से राजा था दांत दिखाता वहां से भाग गया। जितने अन्य राजा के भैया थे करके भाग गए। श्री कृष्ण ने आक्रोश कर बलराम जी के पास आए और रुक्मिणी के बल सुनने पर थोड़ी से रिश्ते तो हुए, लेकिन ज्यादा किसी ने कहा कि भैया बलराम जी हमारे बड़े भाई हैं और अगर ज्यादा कुछ कहेंगे तो हमारी यही मार पिटाई करने लगे, क्योंकि बलराम बड़े भाई हैं, इसलिए लेकिन देंगे कुछ नहीं। दोनों घोषणा के साथ बलराम जी रथ पर सवार हुए और क्या क्या हुआ। परीक्षित ने पूछा, मैंने सुना कि हमारे पिता ने 12 के पुत्र उषा के साथ विवाह किया था। सुखदेव जी कहते हैं तो परीक्षित बल का अवसर बनना से भगवान शिव के भक्तों में सदा रहते रहता था। उसके 1000 दिन एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेक प्रकार के बाजे बजा करके प्रसन्न किया। भगवान के प्रसन्न होने पर दानासुर ने कहा, प्रभु मुझे कुछ वरदान दो। भोलेनाथ ने कहा, क्या चाहिए। दानासुर ने कहा कि आप हमारे ज्ञान की रक्षा करें। भगवान ने कहा कि ठीक है। एक दिन दानासुर भगवान भोलेनाथ के पास गया और कहा कि प्रभु आप मुझे 1000 भुजाएं दी है, ये भुजाएं तो हमारे लिए भारी पड़ गई। अरे भुजाओं का क्या तेल और क्या मतलब है, हमारे पास तेल लेने के लिए आता ही नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए कोई अच्छा व्यवस्था करते हैं। 1200 रुपये भाषण करके भोलेनाथ हो गए और एक ध्वजा दिए। बोले कि लोग ये ध्वजा अपने द्वार पर डाल देना, जो दिन ये ध्वजा टूट कर गिर जाएगी वो दिन तुम्हें मरने वाला और कोई पराजय करने वाला मुझे प्राप्त हो जाएगा। 1200 रुपये कन्या की जिसका नाम था ईशा, वह तुम्हारी थी। एक दिन स्वप्न में देखा कि परम सुंदर पुरुष मेरे कक्ष में आया है और उसके साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात यह थी कि इसने